नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक परिवार की कहानी जिसका नाम है बेचारी बहू। एक गांव में रतन नाम का लड़का रहा करता था। वो शहर में हमेशा जाया करता था। उसी दौरान उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी। उससे वह प्यार करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। वह फूलों का कारोबार किया करती थी और रतन हमेशा किसी न किसी काम के सिलसिले उससे मिलने जाया करता था। ऐसे ही एक दिन रतन ने उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो और तुम फूल क्यों बेचती हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मैं इन फूलों को बेचकर ही अपना पेट भरती हूँ। इस कारण मुझे यह फूल बेचने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रतन ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह बात सोचकर वह लड़की काफ़ी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? उसने कहा, मेरी सिर्फ माँ है और वो काफ़ी अच्छी है, तुम फिक्र मत करो, उसे मैं मना लूँगा। उसने शहर में उसी लड़की से शादी कर ली और उसे लेकर अपने घर चला गया। उसके माँ ने उसे देखा तो वो काफ़ी शॉक हो गई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे रिश्ते देख रखे हैं और तुमने यह क्या कर दिया? ऊपर से यह अनाथ लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऊपर से दहेज भी नहीं लाया। उस पर रतन ने कहा, माँ, हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है, ना धन की ना दौलत की। हमारा इतना बड़ा कारोबार है, इस कारण मैं हमेशा शहर जाता था। और जहाँ तक इस लड़की की बात है, ये काफ़ी मेहनती है, मैंने खुद देखा है। खुद का पेट भरने के लिए यह फूल बेचा करती थी, किसी पर निर्भय नहीं रहती थी। इस कारण मुझे यह अच्छी लगी। खुद के पैरों पर खुद खड़ी थी, किसी और पर बोझ नहीं बनी थी, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी और इसी कारण मैंने इससे शादी की है। शाम का समय हो रहा था। रतन की बीवी अपने रसोई घर में गई और खाना पकाने लगी। उसकी सास को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह क्या करती, बेटे के आगे उसका कुछ नहीं चलता था। उसने खाना बनाया और सबके लिए खाना परोसा। खाना खाने के बाद रतन को वह खाना काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, खाना भी अच्छे से बनाना नहीं आता। रतन ने कहा, क्या खराबी है इस खाने में? अच्छा तो बना है। माँ, कुछ भी मत करो, चुपचाप खा लो। सब लोगों ने खाना खा लिया और सोने चले गए। सुबह उठने के बाद सास ने उठकर देखा कि रतन की बीवी काफ़ी ही सुबह उठकर सारे कामकाज संवार रही है। यह देखकर वह चौंक गई। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही काम करती रहेगी तो मैं इस पर कोई भी कमी नहीं निकाल पाऊंगी और इसे घर से भी नहीं निकाल पाऊंगी। उसने उसे आवाज़ दिया, बहू, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वह चाय बनाकर लेकर आई, लेकिन उससे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि वह खाना पका रही थी। थोड़ी देर बाद आने के बाद सास उस पर चिल्लाने लगी, कब से चाय मांगी है, इतनी देर हो गई, कहाँ मर गई थी? उसने कहा, माँ जी, मैं खाना बना रही थी, इसलिए चाय लाने के लिए देर हो गई। वह उसे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। जब भी बाहर जाती, कीचड़ से भरे हुए पैर लेकर अंदर आती और सारे घर में यहाँ वहाँ पैर लगा देती। बेचारी बहू कुछ न कहती, सारा काम अपने आप कर लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। काफ़ी सारा काम उस पर लादने के बाद भी वह कुछ नहीं करती थी। चुपचाप सारा काम करके अपने अपने काम में व्यस्त रहती थी। सास को पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। इस कारण वो काफ़ी ही परेशान होने लगी। एक दिन उसने कहा, बहू, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो धोने के पड़े हैं, उन्हें धोकर सुखाने के लिए छत पर ले जाओ। उसने सारे कपड़े निकाले, धो डाले और छत पर ले गई। छत पर ले जाकर वो सुखाने वाली थी। रतन के माँ ने सोचा, अगर मैं इसे छत से नीचे ढकेल दूंगी तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और यह कांटा भी निकल जाएगा। उसने वैसा ही सोचा। काफ़ी कपड़े होने के कारण छत काफ़ी गीला हो चुका था, लेकिन रतन की माँ को यह सब नहीं देखा। वह उसके बहू को मारने के लिए ही जा रही थी, इस कारण उसने आसपास कुछ नहीं देखा। वह सीधे सीधे जोर से जा रही थी, लेकिन उसकी बहू वहाँ नहीं दिखाई दी। उसने यहाँ वहाँ देखा तो बहू दूसरी तरफ जा रही थी। उसने नीचा नहीं देखा और जोर से दौड़कर जा रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। उसकी एक पैर भी टूटा और एक हाथ भी टूटा, ऊपर से काफ़ी चोटें लगी। बहू ने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर अपनी सास को अस्पताल ले गई और उस पर इलाज किया। थोड़ी देर बाद रतन भी आ गया। उसने देखा माँ काफ़ी घायल है और उसकी बीवी रो रही है। तब सास ने कहा,
इसे कुछ भी मत कहना, गलती मेरी है, मैं ही उसे मारने जा रही थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैं इसे कुछ ना कुछ परेशानी देती रहती हूँ, लेकिन बेचारी यह है कि कुछ भी नहीं कहती, उलटकर जवाब भी नहीं देती। कितनी अच्छी बहू है और मैं हूँ कि इसे मारने जा रही थी। अगर आज यह मुझे समय पर अस्पताल नहीं ले आती तो शायद मैं मर जाती। जैसे मैंने किया उसी का फल मुझे भुगतने आ रहा है। आगे से मैं इसे अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह संभालूंगी और मेरी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रतन को लगा अब माँ सुधर चुकी है। कुछ दिनों बाद वह घर लौट आए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और अमीर हो या गरीब, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। इसलिए किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबसे अच्छे तरीके से ही रहना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।